अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरी न्यू मॉड्यूल, वेरी न्यू टॉपिक वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बायोटेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स। जितना भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड था पिछले क्लास में मैंने एंटीवायरल्स वगैरह बता के ख़त्म कर दिया, कंक्लूड कर दिया उस चैप्टर को। एंड ट्रस्ट मी उतना मोर देन इनफ है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आई रिपीट, समझ रहे हो? अब हम लोग दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अ ICT। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह देखते हो। आज तुम हमको व्हाट्सएप पे कुछ भेजते हो तो ICT के अंदर आ गया, आज तुम लैपटॉप में कुछ डेटा सेव कर रहे हो तो ICT के अंदर आ गया। तो पूरी तरीके से ICT से घिरे हुए हैं हम लोग। समझ में आ गया? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सभी चीज़ ICT से घिरा हुआ है। मैं ये ICT का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन पढ़ोगे ना। देखो यूनेस्को का क्या मानना है, यूनेस्को ये कहता है कि ICT एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करता है ट्रांसमिट करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में, क्रिएट करने में, डिस्प्ले करने में, शेयर करने में और एक्सचेंज करने में। कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके यानी कि डिजिटल तरीके से, ये डिजिटल तरीके से हम ट्रांसमिट किए, यानी कि यहाँ से डेटा वहाँ गया, वो ICT के अंदर आ गया। नंबर 1 प्रोसेस हुआ, कोई डेटा को तुम PDF में कन्वर्ट किया, किसी तरह प्रोसेस किया, वो ICT के अंदर आ गया। स्टोर कर लिए PDF बना के, हो गया ICT के अंदर। क्रिएट किए, नया चीज़ क्रिएट किए, हो गया ICT के अंदर। डिस्प्ले की दिखा दिया ऐसे करके, देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा ICT के अंदर। या शेयर किए या तुम्हारा एक्सचेंज किए, सभी तुम्हारा क्या है, मैं ये तरीका डिजिटल मीन्स से होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होना चाहिए। तब ये क्या होगा, डेफिनेशन तुम्हारा क्या होगा, ICT का आएगा एज पर द यूनेस्को। क्योंकि यूनेस्को का डेफिनेशन क्या होगा, वही ज़्यादा बेटर होगा। समझ में आया? इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे देखो एग्जाम्पल, रेडियो टेलीविज़न ICT का हिस्सा है, मोबाइल फ़ोन ICT का हिस्सा है, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और बहुत सारा, सब ICT का हिस्सा है। आज जानते हो, जाके जाओगे वहाँ पे कोई भी लैपटॉप रखा हुआ है, कोई भी मोबाइल रखा हुआ है, कोई भी कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई भी डेस्कटॉप है, सब ICT का हिस्सा है। तो ICT से हम घिरे हुए हैं पूरी तरीके से। ICT इज कंसर्न विथ स्टोरेज। ICT क्या, वही पहले डेफिनेशन दे गया, उसी को दोहराया जा रहा है कि ये स्टोरेज से कंसर्न करता है, यानी कि स्टोर करके रखना डेटा को, रिट्रीव करना, फिर ज़रूरत है तो फिर उसको दे देना, मैनिपुलेट करना, हो सकता है डेटा को हम फिर चढ़ाएं, है ना। डेटा का बात है तो अंकित तुमसे बेटर कौन जान सकता है, रोज़ तो तुम डेटा का ही काम करता है ना। ट्रांसमिट करना और रिसीव करना डिजिटल डेटा, ये सभी चीज़ तुम्हारा क्या है, ICT का हिस्सा है। तो जो कर रहे हो पूरा ICT ही कर रहे हो तुम, समझ गए। ICT कवर्स एनी डिवाइस, वो कोई भी डिवाइस हो सकता है जो स्टोर करे, रिट्रीव करे, मैनिपुलेट करे, ट्रांसमिट करे या इंफॉर्मेशन रिसीव करे या एक्सचेंज करे डिजिटल फॉर्म। तो इसलिए कहते हैं जो मोबाइल फ़ोन है पूरी तरीके से ICT का ही एक हिस्सा है। समझ गए? अब बात करते हैं कि बेनिफिट, क्या बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है, हद बेनिफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। आज देखो जो पढ़ाने वाले हैं चीज़, आज तुरंत PDF में बना के भेज दिया गया, इसी तरह फ़ायदा क्या हो सकता है ना। ये बेस्ट एग्जाम्पल है ICT का कि जो तुम देख रहे हो सब ICT का हिस्सा है। तो एडवांटेज क्या है, देखो वही दिया है कि ICT कैन बी अ पावरफुल एनेबलर ऑफ डेवलपमेंट। बोला कि ICT क्या है, तुम्हारा बहुत ही पावरफुल है फॉर योर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखो, चूँकि इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ICT कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्ट्रेंथन एंड क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एंड सोशल नेटवर्क। देखो क्या नहीं बनता, आज ICT की वजह से फेसबुक बन गया, ICT की वजह से यूट्यूब बन गया है, ICT की वजह से तुम्हारा ये बन गया, इंस्टाग्राम बन गया है। कितना फ़ायदा ही फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है लोग, और कनेक्टिविटी के भी लिए यूज़ हो रहा है। तो वही तो बोल रहा है, आज तुम्हारा फेसबुक में प्रचार कर दो, हो जाएगा, यूट्यूब पर डाल दो वीडियो, प्रचार हो जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं है। तो ICT हमको एक इनेबलर की तरह काम करता है। जो ई-कॉमर्स साइट हुआ ICT है जी, आराम से बताइए, आप जाते थे मॉल में खरीदने के लिए, विद द हेल्प ऑफ ICT घर में ही आ जाता है आपका सामान। ये तो पूरा डायनामिक्स ही चेंज कर दिया आपका। तो ये ICT का, तो वही कहा क्योंकि इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझे ना, इसका यूनिक एक्ट, यानी कि मिडल मैन कोई बीच का बात ही नहीं है, पर्सन टू पर्सन का बात होता है। चूँकि इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ICT के पास हिम्मत है, ICT के पास पोटेंशियल है
कि पूरा कम्युनिकेशन चैनल को चेंज कर सकता है वो। पहले देखो छैया वाला मोबाइल फोन, पहले वाला, और अभी देखो तुम मैसेज कर दिया, वॉइस मैसेज छोड़ दिया तुम लोग, ज़्यादा हुआ तो वो भी ICT का हिस्सा है कि तुम डेटा दे रहा है, अपना इंफॉर्मेशन छोड़ रहा है, एंड सो ऑन। ICT इज परवेसिव एंड ऑल क्रॉस कटिंग, बोला बहुत परवेसिव, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रॉस कटिंग है जी। ऐसा नहीं कि इसका जगह यहीं पे यूज होगा, ये क्रॉस कटिंग है। बताओ ई गवर्नेंस का बात किया आता है कि हम गवर्नेंस पे बात करेंगे, देखते हो इसका नाम है कि नहीं है, जरा देखना सिस्टम में देखते, बोलते हाँ सर नाम है, दे दो उसको मुआवजा। इतना आसान कर दिया ICT। यदि नाम नहीं है तो चढ़ाओ इसका नाम। ये सब ICT का ही हिस्सा है, ये क्रॉस कटिंग है। एक कोई डोमेन फिक्स नहीं है, ये डोमेन एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कटिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ICT तुम्हारा बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी के में आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के जितने भी रेंजेस हैं, पर्सनल यूज से लेके बिजनेस से लेके गवर्नमेंट तक है। पर्सनल यूज है, देखिए मोबाइल में PDF बना के भेज दिया, पर्सनल यूज है। इसी को बिजनेस बन गया, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन बिजनेस पे क्रिएट हो गया, और इसको बड़ा हब बनाना है तो वो भी बना सकते हैं हम। हाँ गवर्नमेंट के लिए है तो गवर्नमेंट के लिए भी ICT हो रहा है कि आप जाइए पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कराइए, आपको वैक्सीन मिल जाएगा। क्या है? ICT है। अब जाइए वो फलना वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या क्या गवर्नमेंट का है स्कीम है, PIB है, जाइए खोलिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो नंबर 1 ये है, मल्टी फंक्शनल है जी, एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम है, और बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से डेटा बदल दो, है ना। अलाउइंग फॉर टेलर्ड सोल्यूशन बेस्ड ऑन द पर्सनल, यानी कि आपको उचित सोल्यूशन देगा ये। आपको ये नहीं कि एक ही प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन देगा या फिर सेम सोल्यूशन देगा हर एक सेक्टर का, नो, टेलर्ड सोल्यूशन है, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो लोकलाइज हो सकता है या फिर आपके डाइवर्स नीड्स हो सकते हैं। यानी कि इसका जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है। पर्सनल यूज़ के लिए भी जाओ तुम, गूगल देख लो क्या क्या होना चाहिए, PDF डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, हमको ये बीमारी, हमको ये दवा चाहिए, हो गया तुम्हारा। और बाकी यदि एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत है जाकर पढ़ लो, या फिर कोई ऐसा कर लो ICT से रिलेटेड चीज़। देखो हम लोग कितना कुछ किए हैं एग्रीकल्चर के लिए, किए कि नहीं किए। सोइल टेस्टिंग होता है, उसका फिर से लैब में टेस्ट होता है, फिर डेटा चढ़ाया जाता है, कहाँ का सोइल सबसे बेस्ट है, जाओ कंप्यूटर में देखो, पता चल जाएगा तुमको। ये सब तुम्हारा क्या है? ICT का हिस्सा है। ICT फैसिलिटेट्स तुम्हारा क्या है? हाँ, डिसइंटरमीडिएशन में क्या होता है? मिडिल मैन खत्म कर देता है, जैसे भी बोले हैं। ई-कॉमर्स साइड में बताओ तुम, दुकानदार से क्या मतलब है तुमको? अमेजन से तुमको मतलब है। यदि कोई दिक्कत हुआ तो अमेजन को कंप्लेन करो, कहाँ दुकानदार कहाँ से लाया, तुमको कोई मतलब नहीं, हेडेक नहीं है, आराम से आ जाएगा। तो वही बोला कि मिडिल मैन को ख़त्म कर देता है, कि मेक इट पॉसिबल फॉर यूजर टू एक्वायर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोवाइडर, वहाँ से आपको मिल जाएगा आराम से। यानी कि जो बीच में मिडल मैन थे, जो इंटरमीडिएटरीज थे, सब खत्म हो गए। कितना इफेक्टिव हुआ, कितना पैसा बीच का जो कट गया आपका, कितना, क्योंकि जितना आदमी के हाथ में प्रोडक्ट और सर्विस आएगा उतना ही पैसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते चला जाएगा, ये कम हो जाता है थैंक्स टू ICT। अब देखिए लास्ट का, ICT हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग इन मल्टीपल बेनिफिट्स, और बहुत पोटेंशियल है जी, और पोटेंशियल लगता है। जैसे देखिए आज सब्सिडी हुआ, आज बात करते हैं DBT का, बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्या ये नहीं हिस्सा बिल्कुल ICT का है। बीच में जो मिडल मैन थे खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए, सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाता अकाउंट में, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और भी इसका तेज़ी से बढ़, जैसे कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का, वो ठीक से पता रहे कि 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, वहाँ पे बच्चे लोग का क्या स्थिति है, डेमोग्राफी की क्या स्थिति है, वहाँ भर्ती है तो कौन सा फूड वहाँ प्रमोट होना चाहिए, मिड डे मील में क्या चलना चाहिए वहाँ पे, वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ICT। तो वही चीज़ लिखा गया कि ICT के पास बहुत पोटेंशियल है, मल्टीपल बेनिफिट्स है इसका। हाँ, चाहे गवर्नेंस का बात हो या मार्जिनल सेक्शंस, जो ट्राइबल पीपल है, पता कर लो ट्राइबल पीपल कहाँ कितना है, सिस्टम में डाल दो, क्या करना होगा, सब चीज़ हो जाएगा वहाँ पे। रूरल एरिया से किस तरह डेवलपमेंट करना है, किस तरह मेजर सेक्टर में डेवलपमेंट करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है, कैसे MSME को आगे बढ़ाना है, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी MSP का बात, ये इसका बात होता है, ICT का बात होता है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। डीमैट अकाउंट भी, डीमैट अकाउंट पूरी तरीके से है कि नहीं है? जो डीमैट अकाउंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, जो शेयर मार्केट में लगाते हो पैसा, क्या होता है डीमैट अकाउंट? ICT का हिस्सा है। तो हर जगह तुमको ICT मिल जाएंगे देखने को। आज बैठ के शेयर मार्केट में लगा दोगे म्यूचुअल फंड से, मिनट पे ही भर के। आज जो क्रिकेट जो खेल रहा है वहाँ पे भी जुआ खेल रहा है बैठ के, सब ICT का हिस्सा है वो। बिटकॉइन ICT का हिस्सा है जी, बिल्कुल। तो हर जगह है ICT, पूरा घिरा हुआ। अभी जो कर रहे हैं वो ICT का हिस्सा है, अभी बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे ICT से, सब टोटल इन्वॉल्व है। तो समझिए कितना घिरा हुआ है, ICT से ही घिरे हुए हम लोग पूरी तरीके से।
अब देखो, मगर एक तरफ तो बाबू बहुत अच्छा चीज़ है, मगर दिक्कत तो है, दिक्कत बहुत ही दिक्कत है। आज हमको ज़्यादा जानने आता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं आता वो बहुत पीछे चला जाएगा। डिजिटल डिवाइड, जैसे सुप्रीम कोर्ट 2014-15 में कितना बोल चुका है, थैंक्स टू स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इतना जल्दी अच्छे से स्मार्टफोन बढ़ा है तो डिजिटल डिवाइड पहले के तुलना में थोड़ा कम हुआ है। माँ अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में हमको दिख जाता है ये सब चीज़ कि बताइए आपके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल घर में भी है तो पहले बॉय को प्रीफर किया जाता है, गर्ल बेचारे पढ़ नहीं पाती है, ऐसा इंडिया में बहुत सारा केसेस आया है। तो क्या है, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? तो देखो, तो डिजिटल डिवाइड इसका मतलब क्या, डिफरेंसेस बढ़ रहा है पॉपुलेशन के बीच, है ना, कि कई लोगों के पास बहुत कम है ICT रिसोर्सेज। एग्जांपल देखिए, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, तो कहाँ पे वो सेवा लोग यूज़ कर पाएगा जो आज स्विगी से खाना खाते हैं, आपकी तुलना में वो बहुत कम खाता है। तो डिवाइड तो हो ही गया, बट थैंक्स की अभी काफ़ी कम हुआ कह सकते हो पहले की तुलना में। मालवेयर देखो, हर समय तुम्हारा ये वायरस आ गया, पूरा करप्ट कर देता है सिस्टम को। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये प्रोग्राम है जो कि डिजाइन ही किया आता है कि डैमेज हो, ऐसे डेटा लॉस हो जाता है और ये इंजीनियर लोग को फ़ायदा पहुंचाता है, एक सिस्टम को फ़ायदा पहुंचा जाता है। तो ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये फलना मैलवेयर लग गया यहाँ पर। हैकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, अभी पढ़ोगे हैकिंग के बारे में। देखो, हैकिंग एंड प्राइवेसी इश्यूज, बताओ एक दिन में जो तो आप बताए थे ब्लैकआउट वाला जो एपिसोड हुआ था अक्टूबर का मुंबई का, बैठे बैठे चाइना या कहीं से आराम से कर दिए, आगे आराम से। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, साइबर अटैक का प्रॉब्लम है। साइबर अटैक इज ऑल अबाउट ICT प्लेटफॉर्म से, समझ गए। देखो, तो हैकर जो है आराम से डेटा मिल जाता है उसको, आराम से चुरा लेता है, डेटा चुरा लेता है, अकाउंट दूसरे का हैक कर लेता है। हैकर तो आराम से तुम्हारा बैंक अकाउंट के अंदर वो ब्रेक कर लेता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है इससे। हमने देखा है वर्ल्ड वाइड कितना लॉस हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इतना ही नहीं, यूजर जैसे तुम लोग जो प्रेफरेंस कर रहे हो, तुम्हारा प्रेफरेंस भी जान लेगा, इसी हिसाब से तुमको प्रचार आता है। हम दिल्ली में 2-3 साल पहले पिज़्ज़ा खाए थे, अभी तक प्रचार आ रहा है हमारा। तो हमारा जो प्रेफरेंशियल जो चीज़ है वो पता कर लेता है वो। तो व्हाट इज़ अबाउट माई प्राइवेसी पूरी ख़त्म कर दिया ये ICT। जब यूट्यूब में आता है, देखता है यूट्यूब में एक लगाएगा मूवी तो सेम सिमिलर मूवी प्रेजेंट है नीचे, एक कन्हैया कुमार का लगाया तो दूसरा कन्हैया कुमार बैठा हुआ है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए, तो हुआ ही, बहुत न्यूज़ में आया ही है, हिंदू एडिटोरियल में होना तो ऐसा चाहिए कि कन्हैया कुमार को कॉन्ट्रास्ट करने वाला वो नीचे दो, ताकि आदमी का डाइवर्स ओपिनियन बिल्ट हो। ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो ज़्यादा चलेगा वो बिकता है, उससे रिसोर्स जनरेट होता है। जो कन्हैया कुमार को कॉन्ट्रास्ट किया गया उसका पता चला कि 2 व्यू है और कन्हैया कुमार के यहाँ 2 मिलियन व्यू है, और यदि उसके कॉन्ट्रास्ट देता तो उसका भी व्यू बढ़ जाता, उसका भी फायदा हो जाता। और जो ह्यूमन बींग जो देख रहा है, आदमी जो दर्शक देख रहा है, उसको उसका जो सोचने का दायरा है वो बढ़ जाता। बात समझ रहे हो? इसमें यही कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ अ पॉसिबल टू ट्रैक यूजर एक्टिविटीज इन द इंटरनेट। सही बात है ना, वही बोल रहे थे। सच ट्रैकिंग कैन बी मिस यूज, ये ट्रैकिंग मिस यूज़ किया जा सकता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। फलना फलना आदमी तेल खरीदता है, डाल दो, प्रचार भेज दो, उसको हो जाता है। देखो, इट इज़ ऑल्सो डेंजर ऑथोरिटेरियन, यानी कि जो सरकार, जैसे कम्युनिस्ट सरकार देख लो, बढ़िया से यूज़ करती है इस चीज़ का। और आज प्रॉब्लम होता है ना, आधार बिल ये सब को लेके, डाटा प्राइवेसी को लेके, आरोग्य सेतु को लेके, समझिए बात को कि ट्रैकिंग हो सकता है। तो वही बात है कि ऑथोरिटेरियन जो रिजीम है, डिक्टेटर वाला रिजीम है, वो तो बहुत फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, धर लेगा पूरी तरीके से। देखो, यूजिंग ICT टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म, समझ गए ना। अब देखो, ट्रोल्स एंड अब्यूजर जानते हो, एक नंबर। आप अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ता है तो हम लोग कौन सा गली के आदमी है? अमिताभ छोड़ दो, मोदी जी को नहीं छोड़ता है। तो ट्रोलिंग तो होता है, अब्यूजर तो होता है, ये भी सोचते क्यों। आप देखो, कई बार ऐसे होते हैं कि ट्रोल की वजह से लोग मर भी जाते हैं, ट्रोल की वजह से आदमी सुसाइड तक कर लेता है। और दूसरा देखो कि ये नया नया जो गेम आ रहा था, गेम भी तो ICT का ही हिस्सा है कि अंतिम स्टेज में जाकर तुमको सुसाइड करना होगा। बच्चा लोग, बुढ़वा बच्चा लोग खेल के मर जाता है। ऐसा हुआ कि नहीं है? ब्लू व्हेल वाला जो गेम आया था, उसमें कई बच्चे लोग मरे थे कि नहीं मरे थे? ब्लू व्हेल था, ब्लू व्हेल भी था गेम 2-3 साल पहले, इसे बहुत रसिया शुरू हुआ था, बहुत लंबा भयानक हुआ था इसका परिणाम इंडिया में भी। काउंटर स्ट्राइक लेके बैठा रहता है। कौन सा एक गेम है बहुत ज़्यादा खेला आता है इंडिया में? PUBG। बताओ, PUBG पागल है लोग, बुढ़वा के लोग है ना पागल है जो, इतना क्या है, इतना एडिक्टेड हो गया लोग, छोड़ो। तो ये बिकॉज ऑफ द ICT कह सकते हो, ये तो कह सकते हो नहीं, ICT की वजह से। देखो वहाँ पे तो यहाँ कहा जाए कि इंटरनेट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रोलिंग और एब्यूजिंग होगा।
तो इट इज़ ईजी टू कंसील द आइडेंटिटी, क्योंकि आप बताओ यूजर का तो कोई भी आइडेंटिटी बना दो, कोई भी अपना नाम सेव करके आप गाली दो अपना आराम से। फेसबुक में भी बताओ, आदमी है लड़की का, वो फेसबुक बना के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहा है उसको, है ना। तो आइडेंटिटी छुपा दिया जाता है यहाँ पे, देखो वहाँ पे, और खूब खुश है 10 वालों को दिखा रहा है कि देखो मेरा ये देखो देखो 4 को 5 को लड़की लोग का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। अब पता चला सब उसका दोषी लोग है जो अलग अलग नाम से भेजा है, और उसी को दिखा रहा है। समझ रहे हो ना, ये सब आईसीटी का ही क्या है, दुरुपयोग है। समझ गए। सिंस इट इज इजी टू कंसील द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर इन द इंटरनेट, पीपल रिसोर्ट टू दिस प्रैक्टिस मोर फ्रिक्वेंटली ऑल्सो। और भी देखो कि देखो ये साइबर बुलिंग होता है जिसमें बहुत सारे सुसाइड हो जाते हैं कि आप गाली दे रहे हो उस पर। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अभी बताना चाहूँगा राज कुंद्रा का, जो पोर्नोग्राफी में फंसा था। अब बार बार शिल्पा शेट्टी के बारे में गलत बोला जाएगा, है ना। अब शिल्पा शेट्टी का ये स्थिति हो गया कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, तलाक कर लेंगे। यदि ऑनलाइन एब्यूज़ नहीं होता तो मे बी वो नहीं करती ऐसा। जैसे रिया चक्रवर्ती का केस हुआ, कितना बुरा स्थिति हुआ उसका, सुशांत सिंह का जो केस चल रहा था। तो ये सब चीज़ बहुत खतरनाक है। देखो, इंटरनेट कैन बी यूज फॉर साइबर बुलिंग विच कॉज मैनी सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड। देयर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, टेरर ऑर्गेनाइजेशन को आईसीटी यूज़ किया तो अपना आइडियोलॉजी फैलाएगा। आज तालिबान में रिक्रूटमेंट करने के केरल से हमारे भाई लोग क्यों जाते हैं, उत्तर प्रदेश से क्यों जाते हैं हमारे भाई लोग? बिकॉज ऑफ द आईसीटी, बिकॉज ऑफ द फेसबुक, बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम। जाता है लोग, क्यों नहीं, बहुत पकड़ाया गया। हेल्थ देखो, हेल्थ भी देख लो। इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन। बताओ, आदमी खाना खा रहा है, पूरा फेसबुक चला रहा है, कहाँ उसका पेट भरेगा? ठीक है ना, पबजी चल रहा है। तो इंटरनेट और सोशल नेटवर्क जो एडिक्शन है ये बहुत डेंजरस है। इससे बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। माथा भारी हो जाएगा, ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका ध्यान भटका रहेगा, डाइवर्टेड हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी है। मैं इतना तो मानते हो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा बेनिफिट है। इस पे तो आदमी कंट्रोल कर सकता है ना, ये प्रॉब्लम है तो कंट्रोल कर सकता है। जैसे देखो, हर एक चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, जितनी प्रॉब्लम्स है। जैसे साइबर वाला है तो तुम ला दो, पहले तुम डेटा ला दो, डेटा प्राइवेसी वाला जो चीज़ है उस पर ला दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तो बहुत दिन से पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है ना, डाटा प्राइवेसी बिल वाला जो है, उसको एक्ट बनाइए आप, और लाइए आप जो आपके यूरोपियन यूनियन वाला जो है उस स्टैंडर्ड पे लाइए। ना फेसबुक आपका गलत यूज़ करेगा, ना व्हाट्सएप यूज़ करेगा गलत, वो ना ट्विटर यूज़ करेगा आपका। दूसरी बात है कि ऑनलाइन अब्यूज़र है तो उसी में हो जाएगा उसका भी। दूसरी बात है कि आदमी को फ्रेश सिखाइए, योगा सिखाइए, अच्छा चीज़ सिखाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा आदमी। आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, अपने आप आदमी ठीक हो जाएगा। तो है, दैट्स इट।